नमस्ते सद्गुरु केवल पदाय नमस्ते नमस्कार श्री ब्रह्मानंदमूर्ति वृंदातीतं सदृशं तत्मरादिलक्ष्मी सर्वसाक्षी निर्गुण्डै सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं जगं नागेन्दुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु शुद्ध मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरु की अमृत में वाणी पना द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार गुरु द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दिखते देव दिखते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरण सतगुरु दयाल हृदय हरि पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धर की कागज करूं सब बन कलम कटाए सात संबंध सही सतगुरु गुण विद्या ये सत अंतर्जामी उद्गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम अच्छा 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 अथे आत्मसार ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं आत्मा का सार कौन है। सार का मतलब है आत्मा का जो पंच तत्वों में आ गया तो सार यानी परमात्मा में मिलने का समय आ गया। वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा है, पूनम की रात, पूनम का चंद्रमा है, गुरु है यानी गुरु पद में मिलने का आत्मा का सार जो है वो आत्म सार है। आत्मा को परमात्मा मिलाने का समय उसी को कहते हैं गुरु पूर्णिमा। महाराज फरमाते हैं गुरु पूर्णिमा में खुशी क्यों होती है इतनी कि आत्मा का जो गुरु कौन है। आत्मा का गुरु मिलता है जब इसके सार मतलब समय आता है परमात्मा मिलने। शरीर के गुरु तो बहुत हैं और कई मिलते जाएंगे, कई मिलते हैं। शरीर के गुरुओं का तो गुण लेना बस, माता है, पिता, दाई, नाई, भिखारी जितने भी हैं उनसे सबसे गुण लेना। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु है तो उसका गुण लिया परंतु भक्ति ब्रह्म के नाम की करी। इसी प्रकार महाराज फरमाते आत्मा के सार के लिए गुरु पद में मिलने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं गुरु तो पदवी हमारी आदू सुन ज्ञानी कहूं तो रे भोला जीव भेष सो डर पे यो नहीं माने मोई। गुरु पदवी, सदगुरु ये नहीं कह रहे मैं गुरु हूं, सृजनहार ने ये पदवी देके भेजी है गुरु यानी गुरु पद में मिलने की, सदगुरु पद देश में मिलने की। हमारे यानी इस ब्राह्मण के शरीर जो सुखराम जी महाराज है इनको सृजनहार ने अनभे ज्ञान बनाने की, बोलने की पदवी दी। अनभे ज्ञान तो भगवत वचन है, सृजनहार के वचन है, परंतु ये पदवी जिसको मिलती है वो ये ग्रंथ बनाते हैं। तो महाराज फरमाते इसमें भोले जो जीव होते हैं वो गुरु और सतगुरु रूप को मानते हैं। जब तक रूप को मानोगे तब तक आत्मा का सार आने वाला नहीं है, आत्मा परमात्मा में मिलने वाली नहीं। इसलिए महाराज आज ये समझा रहे हैं कि इस भेष से आत्मा ने जो पंच तत्व भेष पहन रखा है इससे सब डरते हैं। जो रंग के कपड़े पहने वो चीज अलग है, पर आत्मा ने जो पंच तत्व भेष पहना हुआ है माया का
धरा हुआ भेष है सृजनहार का, उससे सब डरते हैं। कोई बिरला ही महाराज फरमाते नहीं डरते। किसी को भी पूछ लो भाई तेरा गुरु कौन है, तो क्या बोलेंगे? फलान जी फलान जी फलान जी, नहीं नाम ही बताएंगे। हमारे को भी पूछा था राम चौकी पे, आपके गुरु कौन है? आप सेठ साहब को मानते हो, युक्ति राम जी को मानते हो? मैंने कहा दोनों को ही नहीं मान। तब कहा फिर गुरु कौन है? तो सत्य सबद सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दीना, रमता संग रमो जग माई, इन मन को सिस कीना। ये हमारा गुरु। तब कहा कि समुद्र में जब रस्सा फेंकते हैं तब डूबा हुआ निकलता है कि वैसे निकल जाता है? तो रस्सा किसने फेंका? तो मैंने कहा रस्सा क्या चीज है? पूरे राम चौकी पे जितने भी ट्रस्टी थे सब इकट्ठे हो गए। इस रस्से का अर्थ बता दो, नहीं तो आपको यहां से उठ नहीं सकते। रस्सा क्या चीज है? खुद थोड़ी कूदे, रस्सा फेंका जी, तो रस्सा क्या चीज है? कोई अर्थ नहीं बता सके रस्सा। नहीं समझे? क्यों? शरीर को गुरु मानेंगे वो क्या इतना निर्णय करेंगे। इसलिए सदगुरु देव यह समझा रहे हैं कि सतगुरु कौन कहावे, अगम देश का सतगुरु ए दी सबदा मार मचावे। अगम देश की वचनों की जो मृत्यु लोक में भिन्न भिन्न करके समझावे, वो अगम देश की अणबे जो वाणी है, ये रस्सा है। क्या? कि शरीर है। वो तो जिनको पदवी दी है वो इन्होंने वाणी लिखी है, बोले है, परंतु सार तो रस्सा है ना, रस्से से निकलते हैं ना। तो महाराज फरमाते इन शब्दों की जो मार भिन्न भिन्न करके समझाते हैं, और सूता हंसा सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे। सुन सुन करके और जागते हैं जो हंस वृत्ति आत्मा चेतन होती है, और ये सांसों सांस जो विधि है ये सतगुरु विधि कहलाती है। इसको सतगुरु आज्ञा कहते हैं। ये जब बैठ जाती है तो ब्रह्म विराट से नियंत्रण आ जाता है। फिर हंस जागते हैं। जाग्या हंस जके नहीं सोवे, सतगुरु शब्द विचारे। जो चेतन हो गए, जाग गए हंस वृत्ति आत्मा, तो ये सतगुरु को विचारे, सतगुरु शब्द विचारे। यह अनबे वाणी के शब्दों को, चरणों का विचार करे, क्या लिख के गए ये विचार करे। क्यों? अगम देश की अनभे वाणी अनंत हंसा को तारे। अगम देश की अनभे वाणी हंसों को तारती है, कि ये रूप तारता है? अनभे वाणी का कोई नाम ही नहीं लेता। कोई ये नहीं कहता है कि अनबे वाणी हमारी गुरु है, हम उनके शिष्य हैं। सब यही कहते हैं फलान जी फलान जी फलान जी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगम देश की अनबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे भरम कर्म सब ढावे। भरम और कर्म जब इस सदगुरु वाणी का, अनबे वाणी के शब्दों का जब विचार समझ में आ गया, तो फिर भरम साफ हो जाएंगे और कर्म कटने लग जाएंगे। ढावे यानी सब निकल जाएंगे शरीर से। एक भी शरीर के आत्मा के ऊपर आवरण नहीं रहेगा। ये ढावे का मतलब निकलना, खावे नहीं है, ढावे। खावे में ढावे में कितना फर्क है? ढावे यानी निकलना। जैसे सूर्य का तेज होता है तो बादलों की ओट फट जाती है, नहीं फटती है? तो सूर्य रूपी कौन है? परमात्मा का सतनाम निजनाम सृजनहार का नाम, ये सूर्य रूपी है। और ये जो बादल रूपी ओट माया की छाई हुई है भ्रम कर्म की, वो फटते जाते हैं। जब फट जाते हैं तब सिमरन साच भजन सो लागो, मन का बेग सब खोया वे, कै सुखराम रचक सुखवा है, ब्रह्म ज्ञान घट आए।
फिर वो भजन में सच आ जाती है और भजन में लग जाता है, धारो धार रटना करता है। और मन का जो वेग था कुमता के संग का, अपने धनी बनने का, इस शरीर का धनी मैं हूं, इसका इंद्रियों का धनी मैं हूं, राजा बना हुआ था, उसका सारा वेग खो गया, ढीला पड़ गया, बिल्कुल गरीब पांगड़ा बन जाता है। तब रचक सुख है, इसमें है धाप के आत्मा इतना आनंद लेगी जब ब्रह्म ज्ञान घट में आए। तो ब्रह्म ज्ञान महाराज फरमाते हैं, उसके लिए निर्णय कर रहे हैं, देधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। देधारी सब माया है, चाहे बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले, चाहे सुखराम जी कह रहे ग्रंथ बनाने वाले भी हो, सब पंच तत्व में आते हैं और तभी ग्रंथ बनता है, तभी ग्रंथ बांट सकते हैं, पर है माया का। तुम जानो कि ये आनंद ब्रह्म शरीरधारी गुरु महाराज पहुंचा देंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। शरीरधारी हमारा कल्याण कर देंगे, गुरु बना लिया बस, निश्चिंत होके बैठ जाते हैं। तो महाराज लिख रहे हैं, देधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। आनंद ब्रह्म तो नेंचर पहुंचता है, उसके अलावा दूसरा पहुंच ही नहीं सकता। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म इस देश में जा ही नहीं सकते। राम का नाम भी शरीर में रहता है। क्षर मने रूप, ब्रह्म मने आत्मा, ये सब पिंड में है। पिंड के बाहर, खंड ब्रह्मांड के बाहर तो ये नेंचर ही लेके जाता है। तो नेंचर को सुखराम जी महाराज आनंद ब्रह्म की छाया कहीजे जा सता कहावे। आनंद ब्रह्म ले जाने वाली ये छाया किसको? नेंचर को छाया बताई। यही महाराज फरमाते हैं आत्मा को, महाराज फरमाते हैं परम पद में मिलाती है, सतगुरु पद में मिलाती है। ये सता है, कुदरत कला सता सतगुरु के। ये कुदरत कला अपने आप आती है, ये सता सतगुरु की। सतगुरु पद देश में ले जाने वाली ये सता कौन? नेंच। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इस छाया को देखो सुनो, दूर से करो वो छाया तो उसमें गरकाव नहीं हो सकते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, छाया सुनिया देखिया भाई, भूप हुए नहीं कोई। छाया माय गरक हुए आई, जब गुण प्रगटे सुई। हमा पक्षी की छाया में जब गरक होता है नीचे, तब रंक से राजा बनता है। तो इसी प्रकार ये आनंद ब्रह्म की छाया नेंचर है, इसमें बिल्कुल आत्मा गरक हो जाएगी। पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म से अलग ऊपर अगम आवाजें गन्नाती रहेगी और सारा इसमें गरक रहेंगे। इंद्रिया, मन, शरीर, सातों सूर, आत्मा भीजते रहेंगे, गरकाव होते रहेंगे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब गुण प्रगटे सोही। जब ये गुण प्रकट होगा आनंद ब्रह्म में मिलने का, ये गुरु पूर्णिमा का खास गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये सदगुरु की जो सता है, ये सतगुरु सता वर्णी नहीं जावे, सो मन धान बानगी माय। सतगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। ये सदगुरु की जो सता है ये वर्णन करने में नहीं है। कोई कहे ये वर्णन में आ जाती है, तो ये सब गलत। सदगुरु सता वर्णी नहीं जाए। सदगुरु कौन है? सांसों सांस सदगुरु विधि, सता सदगुरु की नेयंचर, इसका वर्णन करने में नहीं है। सोमन धान के बानगी मुझे, जिस शिष्य में आ जाती है तो वो शिष्य को अगम देश में ले जाती, अगम देश में ले जाती है। ये सदगुरु की जो सत्ता में ऐसा गुण है, तो वहा गुरा के अणभे बाणे, अनंत हंसा को तारे।
ये गुरु पद में मिलने वाली ये अणभे वाणी है। ये अणभे वाणी अनंत हंसों को तारती है। भले तुम इसको बांच कर भी प्राकृतिक भाषा है, कोई इसमें कठिन भाषा नहीं है। जरा बहुत पढ़ा लिखा होगी तो बांच के और खुलासा लिखी हुई है विधि, उसको धारण करेगा तो नियंत्रण आ जाएगा। इसमें नहीं है कोई आज्ञा देगा, शरीरदारी बताएगा जब आएगा। ये इसमें कोई बंधन नहीं है, बंधन मुक्त है ये। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि वहा गुरा की अणभे वाणी अनंत हंसा को तारे। कैसे तारे? ज्ञान वास जन चंदन है भयंग जीव कहाय। चेट्यासु सुखराम के अंग ताप सब जा। ज्ञान वास सुगंध है और चंदन है जो वृक्ष है, और भयंग जीव कहा है, और सर्प रूपी है जीव जो ज्वाला में फंसा रहता है। भरम और कर्म में बंधा हुआ ज्वाला लग रही है, जन्मना मरना आना और जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये अंग ताप कब जाता है? क्या उस सुगंध रूपी चंदन बावन्या चंदन के ये लिपटता, जो लिपट गए तो महाराज फरमाते दिन दिन जारी सफल कमाई जा संगत सतगुरु के पाई। उड़ा उड़ा भुजंग चनन बन जावे मुझसे तन की तपत। आत्मा रूपी शिष्य है और सदगुरु रूपी ये अणबे ज्ञान है। इसके लिए कई जगह महाराज निर्णय कर रहे हैं। तो सुनो, जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तोई। गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत। गुरु खास महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान को बताया है। केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान आत्मा का गुरु है, और इसी से ये आत्मा परम पद में मिलेगी। इसी से शिष्य की तपत बुझ जाएगी ज्वाला, इसके बार बार गर्भ में मलमूत्र खाने, बार बार देही में आने। महाराज फरमाते जिस दिन तू देही में नहीं आने का तेरे ऑर्डर होगा, तब जाके महाराज फरमाते तू परम पद में मिल। देही का ऑर्डर है जब तक। महाराज फरमाते जा लग देह धरोगे रे प्राणी, जाए कौन के देसा। तीन लोग के सुन एक करता ब्रह्मा विष्णु महेशा। जा मर्यादा बांधी। कौन सी मर्यादा बांधी है उन्होंने? महाराज फरमाते मर्यादा बांधी हुई है कि एक पतिव्रता स्त्री है और एक वेश्या है। पतिव्रता का अंग की मर्यादा बांधी। जो आत्मा पति परमेश्वर नियंत्रण में मिल जाती है तो फिर वो बार बार गर्भ में देही में नहीं आएगी। ये मर्यादा बांधी माता पिता की। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये मर्यादा को कैसे तोड़, ये नियंत्रण रूपी परमात्मा में मिलने का, पति परमेश्वर से शादी होगी, पति परमेश्वर में मिलेगी आत्मा, जब जाके इसका देही का जन्मना आना जाना, गर्भ में बार बार देही जाती है फिर वापिस आती है, और आत्मा को आना पड़ता है। आत्मा तो मरती नहीं है, मरती जीती देही के साथ प्रतीत हो रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये मन को हिम्मत ऐसी आएगी कि प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आप की ली। अब कौन सी जुग मर्यादा तोड़े? देवताओं के शरीर के गृहस्थी के लेने देने की, परिवार कुटुंब की, या शादी ब्याह की, या देवी देवता पूजने की, शादी ब्याह हुए जब देवताओं के शरीर में देवता की पूजा सेवा होती है, वो तोड़नी है कि ये जन्मने मरने की आत्मा को तोड़नी है? कौन सी मर्यादा तोड़नी है? ये देही धरोगे, ये मर्यादा देही धरने की बांधी है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, परंतु सब उल्टा अर्थ करते हैं बेरंग। इसलिए महाराज फरमाते ये गुरु पूर्णिमा के अर्थ की समझ नहीं आएगी।
कि नरदेई मिल गई, पूनम की रात आ गई, ऐसा केवल ज्ञान मिल गया तो इसको गुरु पद में मिला ले, तो बार बार ये तेरी मर्यादा को, ऐसा मन को हिम्मत आ जाएगी, ये जन्मने मरने की मर्यादा तोड़ करके परम पद में ये तोड़नी है कि बार बार गर्भ में आने की। देवता गर्भ में लाते हैं, देवता गर्भ में रोकते हैं, तो महाराज जो 3 लोक में रहोगे तो देवता के देश ही आना पड़ेगा कि दूसरों के जाओगे? कहाँ जाओगे भाई? और देवता ही शरीर देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर परम पद में मिलना है, आत्मा को परम पद की प्राप्ति करानी है, कुओ गिगन धरण में मूंडो पीव आकाशा पीवे, 5-25 भरे पणियारी कूप सींच सब जीवे। अरे गंगा बहे सरस्वती बीचे, जमुना आण मिले है, तपस्या करे जोगेश्वर पूरा भंवर गुफा घर रे। महाराज फरमाते हैं कि जब संसार में कुआ धरण और मुंडा गिगन में, जैसे चड़स होती है, ऊपर नलकी होती है और एक नीचे रहती है, नीचे की नलकी से पानी भरते हैं, फिर उसको मूड़ते हैं और उसको सीधी रखते हैं ऊपर वाले। ऐसे महाराज फरमाते हैं चड़स की जैसे ये शब्द महाराज फरमाते हैं नीचे से ऊपर जाता है, जैसे चड़स में पानी ऊपर भर के लाते हैं, वैसे महाराज फरमाते हैं ये सीधी नाड़ रख के ऊंसा सांस बराबर, ये 2 नली है, बराबर रकार मकार का उच्चारण होता रहता है। तो इमृत का कुंड महाराज फरमाते हैं ये मुंह में रकार मकार सिरजनहार का नाम, ये इमृत का कुंड, मुंह में अमृत का रस आता है। और उलट करके नियंत्रण के साथ 5 तत्व और 25 प्रगतियों से रस का आनंद लेकर के और विधेय मंडल में घर कर, गंगा जमुना सरस्वती इला पिंगला सुखमणा की गंगा कुंड से धार निकलकर मेरुदंड से, और महाराज फरमाते सिर ऊपर होकर उल्टी होकर के, और महाराज जैसे तपस्वी जोगेश्वर तपस्या करते हैं उल्टी होके, इंद्रियों का दमन करके, ऐसे भंवर गुफा में जाके आत्मा उसका शब्द का बिना भजन करे आनंद। तो धरने शीश गगन का नाका, तहा महल एक भारी, 7 पोल 2 दरवाजा, रमे पुरुष संग नारी। अरे 7 पोल पोलिया बेटा, बंद किया सब लोई, नटखट चोर तस्कर दूजा, आनन पावे कोई। अब महाराज फरमाते हैं भंवर गुफा के ऊपर, महल के ऊपर वारी है, उसके आगे केवल पद आनंद पद है। तो महाराज फरमाते हैं एक महल एक भारी, जबरदस्त महाराज फरमाते हैं यह भंवर गुफा जबरदस्त महल है, 12वां कमल है, इसको लांगे बिना आत्मा देह धारणा छूट नहीं सकती, इसको लांगेगा जब भी जाके वो वापिस गर्भ रूपी बारी में नहीं, गर्भ रूपी कुंड में नहीं। महाराज फरमाते जिस दिन देही धरोगे रे प्राणी, देही धरोगे तो गर्भ रूपी कुंड में आना पड़ेगा, और देही धरोगे तो मलमूत्र खाओगे, तो फिर संत कहाँ हुए? मलमूत्र के संग से सभी ढेढ़ कहा, मलमूत्र के संग से तो सब ढेढ़ हो जाते हैं, शूद्र जीव पना आ जाते। तो 7 पोल 7 सूर 2 दरवाजे, महाराज फरमाते हैं ये शब्द रमता है, भंवर गुफा बजर पोल है, ये दरवाजे है निकल के 7 सुरों के बाद, 7 सुर तक 7 पेड़ियां हैं, और 7 सुर के बाद त्रिकुटी ब्रह्मांड और पारब्रह्म भंवर गुफा, ये 3 पेड़ियां और आगे, 7 पेड़ियां तक सारा जगत आता जाता रहता है, और 7 को लांग करके फिर 3 पेड़ियां 10 में लांग करके 10 पेड़ियां आगे केवल पद आनंद पद है। और वो कौन लागता है? जो पूरे जोगेश्वर है, यानी पूर्ण रूप से आत्मा संत बनना चाहती है,
गर्भ में मलमूत्र खाना नहीं चाहती, तो मन, निजमन, सूरत, निरत, लीव, विरह, वैराग, ये सातों पहरेदार बैठे रहते हैं इन सातों सुरों पे। सातों सुरों को कंट्रोल करने के लिए सातों ही पहरेदार रहते हैं। बंद किया सब लोग, नटखट को, चोर को, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियों को अंदर प्रवेश नहीं होने देता। ये प्रवेश हो नहीं सकते, तो समझ जाओ उसके भ्रम, चाहना, आसक्ति, ये सब उसके दाब गई। ममता, मोह, ये दाब जाते हैं जब ये प्रवेश नहीं कर सकते। जब प्रवेश नहीं करेंगे तब ऐसा जतन करे घर तिरिया, पीव रमण संग चाली, बारी खोल दसी तब आगी, जगत लाज सब पानी। आत्मा रूपी स्त्री, तिरिया मतलब स्त्री, निरंतर के साथ रहने से ये तिरिया कहलाती, आत्म सुंदरी कहलाती है। और जब निरंतर के साथ नहीं है जब तक ये कमारी कन्या कहलाती। कई जने कहते हैं भाई गुरु पूर्णिमा है, गुरु कर लो नहीं तो नुगरे रह जाओ। है तो नुगरे का अर्थ क्या है? अरे जुग जुग तू नुगरी रही, जब तक तेरी पति के साथ संबंध नहीं है तब तक आत्मा जुगो जुग नुगरी है, या ना कमारी है। तो कंवारी स्त्री कहलाएगी, आत्म सुंदरी कहलाएगी कि या कन्या कहलाएगी? है कन्या। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ये जतन तो पति को हेरने का, पति में मिलने का कन्या ही तो करेगी, और साथ में माता पिता। तो रर्रा मम्मा दो मात पिता है, ओम सोऊ दादो दादी, पार ब्रह्म पर दादू, उलट उसी ने खादी। ये तीन में रहा, नेंच रूपी पति नहीं आए तो वापिस आ जाएगी। और नेंच रूपी पति है ऊंसा सांस रकार मकार और परब्रह्म का नाम जबरदस्त महिमा, तो फिर वो नेंच निज नाम आकर के उलट उसमें जाके मिल जाएगी। तो ऐसा जतन करे घर तीरिया, पीव रमण संग चाली, बारी खोल दसी तब आगी, जगत लाज सब पाई। केवल की बारी खोल करके और तीन लोग की मर्यादा रख कर, मर्यादा को खत्म नहीं करा है, मर्यादा को रख करके। कौन सी मर्यादा? तो तीनों माता पिता की, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा रख के, उनकी पालना करके। कि शरीर उन्हीं का है, शक्ति तीन लोग की माता है, कन्या उसी की है। कन्या को विदा करेंगे माता पिता, 4 पद दान में देंगे। जब समझो ये कन्या ससुराल जा सकी तो 4 पद दिया दान में। किसने दिया? पूनम वाली रात में पढ़ लो। 4 पद दिया दान में, चारों जने 4 पद दान में देंगे, पिंड खंड ब्रह्मांड और पर ब्रह्म। जब जाके तू भंवर गुफा से अलग केवल की बारी खोल के उसमें मिले, तो तब सी करे तपस्या आगे बहुत तेज अंत भारी, चरना लगी करी पर कम्बा बूझे पीव बिचारी। जैसे तपसी होता है और तपस्या में बैठा रहता दिन रात, उसको और कुछ सोचता ही। इसी प्रकार यह आत्म चेतन ने अंशर निज नाम का ध्यान का ही आनंद करती, उसमें सुनती रहती है और इंद्रियां भीजती रहती, इंद्रियां उसका आनंद लेती रहती है। और जो जो आवाज सुनती रहती है त्यों त्यों ये रटना चलती रहती, जिह्वा विस्तार चलता रहे। जीभ मुख में बढ़ती नहीं है, एक जीभ और उसको तू बाढ़ के बैठा रहता है। और पंचायती करने में, भाषण देने में, प्रवचन देने में खूब चलती है, संसार के कार्य काज में खूब चलती है। और रटना में क्या है? हमारी थक गई है। महाराज ने कहीं नहीं लिखा ये बातें, थक गई, मन से ही लेके बैठ जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मन से क्यों लेते हैं? कि उसकी एक साख है,
मेरा सिमरन हरि करे, मेरी करे बलाय। तो महाराज फरमाते हैं बलाई किसको कहते हैं? बलाई किसका नाम है? आत्मा का है क्या? कि शरीर का है? महाराज फरमाते हैं शरीर में बलाई है, वो सिमरन को रोक देती है। तो हे सृजनहार परमात्मा, तू मेरा सिमरन, तेरी कृपा होगी तभी मैं कर सकती हूँ तेरा। तेरी कृपा बिना मैं कर नहीं सकती। कौन सी कृपा चाहिए तेरी? ये मैं में बड़ी बलाई है, निकट सको तो निकसोरे प्राणी। ये मैं बहुत बड़ी बलाई है। ये जिसके मैं में घट में रहता है ना, वो बलाई के पीछे लगा रहता है, और वो ये सिमरन कर नहीं सकता। ये सिमरन मैं से रुकता है। और जिसके मैं है लगा हुआ, मैं आज्ञा दो, मैं भजन कराऊं, मैं चेले मोंडू, मैं गुरु, मैं इतने का गुरु, देवता सब आन है, जिसके मुखार बंद पे ये वचन है, वो कभी रटना नहीं जिव्या चला सकता, कभी भी 3 लोक लांग नहीं सकता, कभी भी जन्म मरण से छूट नहीं सकता। बहुत तेज अंत भारी। जब ऐसा ध्यान में लीन रहेगा और सत्संग का आनंद आता रहेगा और जिव्या मुख में बड़ी हुई रहेगी, बराबर चलती रहेगी, इंद्रियां आनंद लेती रहेगी, तो नदियां बहे नीर जल धारा, जोगे करे सपाड़ा, धूप ध्यान धोने पर बैठा, बूझे उजल दिहाड़ा। 3.5 करोड़ रुमावलियां, तीनों इला पिंगला सुखमणा बड़ी नाड़ियां हैं, इससे सारे शरीर में उमंग रहेगा, सारा शरीर झूलता रहेगा, इंद्रियां झूले खाती रहेगी। जोगी साधक साधन करने वाला आत्मा ध्यान रूपी धूनी पे बैठे। धूनी कौन सी? जैसे जोगी बाहर धूनी करते हैं, वैसे आत्मा सत्संग का अनुभव करती हुई ये धूनी है, इस धूनी पे बैठी रही। और बैठती बैठती उसमें जाके मिल जाएगी एक नेक, उसका ही सपाड़ा करेगी धूनी। धूनी में नहाती रहे। धूणे 7 3 से जोगी तपस्या तत्व विचारे, जेताहार भोग बिन जीवे, काल घेर महामारी। इला पिंगला सुखमणा आत्मा तीनों के एक होकर के, सिर ऊपर होकर के सुखमणा के धार में जब नहाता है, वो ध्यान रूपी धूणी का नियंत्रण का आनंद लेता है। दुनियात्मक शब्द का आनंद लेना ही ध्यान आत्मा का, उसमें आनंद लेना। आनंद किसको कहते हैं? उस दुनियात्मक शब्द की धुनी सुनता रहता है और ऑटोमेटिक रचना सहज भाव से चलती है, उसको कहते हैं सुखमणा का ध्यान। और इंद्रियां शीतल रहती है बिल्कुल। तब महाराज फरमाते हैं ये आत्मा बिना भरम कर्म के अलग होकर के और आहार बिना जीती है। आहार कौन सा? भोग। 7 इंद्रियां का जो 5 विषय भोग है, वो सब शीतल हो, ये आहार बिन जीना। तब समझो वो काल को घेर के मार सकती है, नहीं तो वो काल से अलग नहीं हो सकती। काल से अलग जब ही होगी जन्मने मरने से। काल कहते हैं जन्मना मरना, और जम कहते हैं अहंकार। जब तक मैं मेरा रहेगा, ये काल से अलग नहीं हो सकती। बोले कितने वाणी बाँचो और कितना ही, और कितना ही बोले तू रटना भी कर, पहले मैं और मेरा इसको छोड़ दे, बस इसको साथ ही मत कर। तब ये गुरु पूर्णिमा का गुण प्रकट हो जाएगा, 12 मास इसका गुण रहेगा। बस ये गुरु सदगुरु में समझ जा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन। जीवा तारण झाज ने धन्य हो धन। मोक्ष के हल्का ने धन्य हो धन।
अनंत कोटि संताने धन्य गुण राम सभा से राम राम हरो सबने राम 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 राम। गुरु पूर्णिमा की सबने राम 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 गणा गणा राम 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 सा सबने राम। आपने बहुत बहुत दिन हो, बधाई हो आप पूर्णिमा की। राम राम सा राम राम बहुत राम सा राम सबने राम राम। दिन आप रोज संगत करो, रोज ज्ञान अमृत पी रहे हो खूब। बहुत आपने बहुत बहुत बधाई हो गुरु पूर्णिमा के। बहुत खुशी है मन। राम 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 भाभी जी राम राम। बहुत आपको बधाई हो। आपने सारा परिवार ने राम से नहीं बना दिया आत्मा ने। परमात्मा की कृपा, आपकी कृपा है गुरु। वो खुद की पुनवानी है, खुद की पुनवानी होती है इसमें। खुद की पुनवानी इतनी जबर है अगले जन्म की, जो सारा परिवार हो जाता है। सारा परिवार जिसका होता है उसको धिन्न है बहुत। तो अगले जन्म की पुनवानी जो एक जगह इकट्ठे हो गए सब, ये समझो। हाँ, बिना राम राम सब सत्संगिया ने बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई आप सब ने। वाणी जी की आरती करो, वाणी जी की महिमा करो। आई गुरु पूर्णिमा है खास। कोई शरीर की पूजा करना गुरु पूर्णिमा नहीं है। शरीर की तो कभी पूजा नहीं बताई है। शरीर की पूजा बताता तो सुखराम जी रूप छोड़ के जाते, रूप नहीं छोड़े। इसलिए राम 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 बड़ी दोस्ती थाने राम राम कर रहे हैं। राम राम जी राम राम। ये अंजलि कटिया आपने। राम राम सा राम राम सा गुरु पूर्णिमा का सब राम राम करिए। सबने राम राम सा सबने राम राम सबने राम राम। अब आरती कह रहा हूँ, आप भी राम राम राम। हो गया? हाँ? बंद नहीं हो रहे? भाभी जो सुमन मांग मत कर।